टेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दागबला सूरीनाम से निकाल कर और कुछ खबरें रेखी शहर सोनी साहब लेकर आए हैं। सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि शुक्रवार ही दिसंबर की 20 तारीख 20 दिसंबर हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज जुमे की मुबारक दिन भी है तो आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। बता दें कम्बियो कोर्स US$ 3450 है, एरो के लिए 3465 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला, या एरो के लिए 3485 है और डॉलर के लिए 3450। तो ये भी आपको मालूम हो चला, तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 3985 और डीजल के लिए 3988 है। और फिर RBA के पास ऑनलाइन 4188 और डीजल 4288। तो ये भी आपको मालूम हो गया है। और आगे चलकर ये भी बताई जाती है oude mobieltjes als nieuwe grondstof। पुराना मोबिल नई grondstof की जगह पर काम में लाई जाएगी या नई grondstof है बनाई जाएगी, तो ये सवाल है, अभी देखा जाएगा। Toekomst van Surinames werelderfgoedstatus nog steeds twijfelachtig door bouwprojecten। तो bouwprojecten जो तैयार किया जाता है, इसके सिलसिले में बताई जाती है कि अभी इस पर कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया जा सकता है। यानी कि सरनाम का भविष्य का जो सूरीनाम्स werelderfgoedstatus है, यानी कि सूरीनाम की werelderfgoed का समस्या जो है, तो भैया अभी तक इस पर पुख्ता कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता है। यानी कि इसके बारे में हकीकत में नहीं बताया जा सकता है कि कैसा होगा, रहेगा या तोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा या छोड़ा जाएगा, ये सवाल होता है। Ben Sadik treft Jurgen Dahl bij terugkeer in boxering in februari। तो Ben Sadik फिर मुकाबला होने वाले हैं किक बॉक्सिंग का फरवरी महीना में। Noordzee weer in afspraak, aspirant luchtverkeersleiders eisen haar ontslag। अब देखो luchtverkeersleiders, ये लोग चाहते हैं कि इनको ontslag दे दिया जाए या खुद ontslag लेकर चले जाए नॉर्थ से। फिर इनके बारे में बहुत से हंगामा हो रहा है, बाटे उठ रहा है। Export goudwaarde in derde kwartaal toegenomen vanwege record hoge goudprijs। अब देखो दर्द क्वार्टाल में एक्सपोर्ट वार्ड जो है, एक्सपोर्ट का जो कीमत है तीसरा हिस्सा साल का, तो भैया ये और ज़्यादा हो गया है। और सबब इसका ये है कि सोना का दाम जो है ये तीसरा हिस्सा में बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं दोहराना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना सोना हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं। हमारे देश में इतना सोना होते हुए तो कभी नहीं जनता की मालूमात होता इसके बारे में कि कितना सोना एक्सपोर्ट की गई है, नहीं बताया जाता है। एक्सपोर्ट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, इलेगाल हुआ कि लेगाल हुआ, कोई का पता नहीं। तो क्यों हम लोग अपना सर फोड़े इसके बारे में ना। खौद प्राइस के बारे में कौन फ़ायदा है सूरीनाम का? अगर कोई फ़ायदा है तो हकीकत में हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता हम लोगों के सोना के बारे में। कौन ले जाता है, कौन मज़ा उठाता है, कौन मज़ा मारता है, कितना जाता है ना। तो भैया लेकिन ठीक बात है कि चढ़ गया। देखो शायद कभी जाकर कोई हकीकत में कोई ऐसा लोग आए जिसकी अंदर सच्चाई ईमानदारी है और सरनाम के फ़ायदा के लिए ये काम करें, तो शायद हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। Chinese astronauten maken ruimtewandeling van 9 uur en verbreken Amerikaans record। अब देखो अमेरिकांस रिकॉर्ड तोड़ दिया चीनवा वाले। भैया ये दुनिया भर में सबसे आगे है और सबसे ऊपर में ये लोग रहना चाहते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, कोशिश करते हैं भी ना तुम्हारे ऊपर
खड़ा होने के लिए। अब देखो 9 घंटा तक चांद पर ना ये लोग घूमे हैं, ना शेयर किए हैं, वांदलिंग रोमता वांदलिंग किए एस्ट्रोनॉट लोग, रिकॉर्ड तोड़ दिया 9 घंटा तक। अमेरिकन जो किया था पहले, लेकिन उससे ज़्यादा लोग किया तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह भी बताई जाती है वारम इस रेख्त नित आलते रेख्त। अब देखो इसके बारे में बहुत दिनों पहले मैं भी ये बात बोला था, रेख्त हु रेख्त इस रेख्त, ये सवाल भी मैंने किया था। तो एक फिर कोई सवाल करता वारम इस रेख्त नित आलते रेख्त, बोले क्यों नहीं? जो सच्चाई हकीकत है, कानून जो है, रेख्त हक जो है, क्यों ये उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए? होकर बरुप 27 दिसंबर plaats strafzaak verdachte Ashwin Adien. Het Hof behandelde deze spraakmaak aan de zaak waarbij de waarnemend procureur-generaal een requestor hield. बोले इस पर अपना ख्याल दोहराए, बातचीत किए न हौफ और कि अधीन यानी कि कसूरवार है, बहुत से ऐसे हरकतें किए हैं जो गैर कानूनी हरकतें हैं, ये किया है न फाल्स है इन खस्करिफ्त जिसे कहा फर्दोस्तरिंग, हेरा फेरी, बर्बादी किया, तोड़ फाड़ किया। जब verzocht Hof om het eerdere vonnis van 2 november toen de waren अधीन werd vrijgesproken te vernietigen। बोले यहाँ पर इनको रिहाई कर दिया गया था गुजरे हुए साल में नवंबर की 2 तारीख को, बोले इनको रद्द बदल करने के लिए और इनको फिर सजा सुनाने के लिए 12 महीने का वाफा स्लैक्स 1 week effectief ten uitvoer zou worden gelegd। बोले सिर्फ न 12 महीना का, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता जो अहमियत होता, जो हकीकत में काम करता, तो भैया कौन फ़ायदा? तो छोड़ दो ना, छोड़ देना बेहतर है। तो यही है वो कि वारों में से तरक नीत आलते तरक। तब ये भी एक कोई सवाल, हम भी कितने दिनों महीना पहले कि हु रेख्त इस रेख्त ना मिनिस्टर सिउद्दीन तो फिर अखरारिस अन खुद यार खवेज। बोले ये साल, बोले खेती बाड़ी के लिए बहुत उम्दा साल था। मिनिस्टर सिउद्दीन अल-फीफी का यह बात बता रहा है। बोले बहुत अच्छा अखरारी सेक्टर, जहाँ पर धान खेती वगैरह सब जितना फ़ायदावार होता है ना, पैदावार सामान लोग तैयार करते हैं, लगाते हैं, बोले बहुत उम्दा हुआ। बोले प्रकृति वेयर जिसे कहा जाता, बोले ठीक था। खुद ऑफ एंड हु वतमिंदर रेखन, बोले कुछ कम पानी कभी कभी हुआ है, बारिश हुआ है। Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan zoals rattenplagen of ziekten। बोले मूस वगैरह नहीं, कुछ मुश्किलात दिया है और बीमारी भी इसमें कोई ऐसा नहीं कि बर्बाद हुआ। तो भैया बोले बहुत अच्छा साल इस साल अखरारी सेक्टर के लिए हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। लेकिन फिर भी अगर देखो तो सरकार कितना इन लोगों को भैया मदद देना पड़ा। प्रेसिडेंट संतोखी लात इधर सैन वासी नेमन एंड volgend jaar खान व फैरदर। बोले वो साल हम लोग काम करते रहेंगे, चलेंगे, सभी मिलकर साथ चलेंगे ना। बोले खान वे तो सभी ना, बोले फौकन तैयार। बोले जा वासी भैया वो क्या है? सूरीनाम नदी में कहाँ वासी लगे चाहिए? दोस्ती के कनाल में या आगे गोत्रो जो आपके भैया वासी ले लो। अब बोले आगे वाले साल में बोले साथ मिलकर फिर भी जैसे है क्वालिसी पढ़ते आबो पेयल ना, तो बोले ये लोगों को भी पुकार कर रहा है कि भैया इत्मीनान रखो, आबो पेयल ये सभी को जितना क्वालिसी पाना इत्मीनान रखो, ना लड़ो झगड़ा झंझट करो। बोले इत्मीनान रखो भैया, क्योंकि इत्मीनान ना रखोगे तो हो सकता है कि मुसीबत आपको हो सकता है भैया। Goud zoeker beer 45 verdrinkt in waterput op goudconcessie 16 Brokopondo। अब देखो सोना के तलाश में भैया, तो भैया बेर खौद चुकर 45 साल का डूब के वही पेटी में दम तोड़ दिया है। सिपाही ब्राउंसविक का खबर मिला दिसंबर के 17 तारीख को ना 2 बजे शाम के वक्त में। तो भैया यहाँ पता चला कि ये आदमी कॉन्सेसी 16 पर एक पेटी में ना जाकर गिर गया और वहीं पर दम तोड़ दिया। तो भैया अब onderzoek हो रहा है। Volgens afzonderlijke getuigenverklaring werkt het slachtoffer in de waterputten van de goudconcesie। बोले पेटी में ये काम कर रहा था, हो सकता है कि डूब गया, कोई ख्याल नहीं किया। बहुत अफसोस के बाद इस परिवार को हम लोग अपना शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। Toekomst van Surinamers werelderfgoed status। तो werelderfgoed यूनेस्को ये बता रहा है कि बहुत ऐसे जो हरकतें की जाती है पारामारीबो शहर में, तो भैया हो सकता है कि सूरीनाम का
या मुश्किलात में हो सकता है, वार ऑन द न्यू वॉफ ऑन द फरखाद साल नेशनल असम्बली वगैरह, तो हो सकता है कि बने या ना बने, तो अभी देखा जाए यूनेस्को देखो कौन सी फैसला इसमें लेते हैं। और बहुत सी बातें हम क्या क्या आपके सामने रखें, और आपके लिए भैया एक अच्छी वीकेंड बीते, और तमाम खबरें जो अहमियत रखता सोनी साहब के साथ मिलकर आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते एक बार फिर गुजरे और ज़िंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।